फ्रेंड्स, मैं हूं माधुरी। आज हम अनविजिबल सिलाई पूरे ब्लाउज का कैसे होता है ये बताने जा रहे हैं। देखिए इसका फाइनल लुक कितना अच्छा आया है। कहीं भी इसका जो फुचड़ा निकलता है सिलाई के बाद, जो एक्स्ट्रा पार्ट हम रखते हैं वो कहीं नहीं दिखता है, सारा अंडरलाइन होता है और पूरा फिनिशिंग के साथ और परफेक्ट ब्लाउज बन के रेडी होता है। तो ये सिलाई आज हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे, शुरू से लेके लास्ट तक। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए इसके लिए हम सारा ब्लाउज का पार्ट को पहले से कटिंग करके रख लिए हैं। कटोरी कट ब्लाउज है ये, हमारा सारा पार्ट पहले से कट करके है। अब हम इसका देखिए हमारा स्लीव है, जो नॉर्मल कटिंग होता है सेम उसी तरह से कटिंग करना है। तो पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट को हम पलटेंगे नीचे से, इसलिए मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और सीधा को ऊपर अस्तर को रख के हाफ इंच हम मार्जिन रखते हुए सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से पलट के और मार्जिन कपड़ा को अस्तर साइड दबा के और एक बार सिलाई चला लेंगे। उसके बाद हम अभी अस्तर को इस तरह से पलट देंगे अंदर साइड और चारों तरफ से सिलाई करके एक्स्ट्रा पार्ट को पहले कट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन कटिंग होता है वो अस्तर में होता है और मेन फैब्रिक हमेशा हाफ इंच एक्स्ट्रा करके कट करते हैं। तो इसलिए फिनिशिंग लुक देने के लिए जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको कट करके पहले निकाल लेना होता है। यहाँ पर अस्तर को हमेशा दबाते हुए सिलाई चलाना है ताकि हमारा कहीं भी कपड़ा फूलेगा नहीं। तो इस तरह से हमारा सिलाई कंप्लीट होता है। इस तरह से देखिए हम जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके रख दिए हैं उसको साइड में। अब हम इसको कटोरी को सिलाई करेंगे। तो कटोरी को हम जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा करके रखेंगे, उसका ऊपर अस्तर को रख के नॉर्मल सिलाई जैसा होता है सेम उसी तरह से करना है। दोनों कटोरी को पहले सेट कर लेंगे इस तरह से मेन फैब्रिक के साथ, एक्स्ट्रा पार्ट को छांट के निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमारा दोनों कटोरी रेडी हो गया है। अब हम एक कटोरी को लेंगे और एक हमारा साइड पीस जो होता है उसको लेंगे। तो अस्तर साइड से अस्तर को हम इस तरह से रखेंगे और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक का साइड से रखेंगे। जो हमारा सीधा साइड है उसको अंदर रखेंगे, उल्टा साइड को ऊपर रखेंगे और इस तरह से दोनों को जितना भी हमारा मार्जिन रखा है सिलाई का उतना दबाते हुए सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि साइड पीस को पहले सेट नहीं करना है अस्तर के साथ, उसको अलग अलग ही यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से कटोरी को बीच में रखेंगे और अस्तर साइड से अस्तर को और मेन फैब्रिक का साइड से मेन फैब्रिक को रखते हुए और दोनों को साथ ही साथ अच्छा से पकड़ते हुए सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोनों को खींचना नहीं है, ना मेन फैब्रिक को खींचेंगे ना अस्तर को खींचेंगे, क्योंकि दोनों ये अलग अलग है। इसलिए हम आसानी से बस हल्का हाथ से बैठाते हुए सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हमारा एक सिलाई लग गया है। अब यहाँ पर डबल सिलाई चला के इसको हम फिक्स करेंगे। इस तरह से हमारा डबल सिलाई लग गया है। अब हम इसको पलटेंगे। देखिए अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों को इस तरह से सीधा करके रख लेंगे और ऊपर से यहाँ पर हम और एक बार फिनिशिंग सिलाई देंगे ताकि हमारा यहाँ पर अच्छा से फिनिशिंग के साथ अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों बैठ जाएगा। तो इस तरह से दोनों को खींचते हुए सिलाई चलाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा फिनिशिंग सिलाई लग गया है। अब हम चारों तरफ से अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे सिलाई करके। यहाँ नॉर्मल सिलाई जैसा लगता है सेम प्रोसेस करके नॉर्मल सिलाई ही लगाना है। आई होप दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को ऑन कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर भी छांट के निकाल लेना है। अब हम इसमें साइड पट्टी लगाएंगे।
पहले हम कटोरी का जो हमारा टक्स लगता है वो टक्स लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम नीचे का कमर पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा देखिए टक्स लग के कटोरी रेडी हो गया है। देखिए सिंगल कटोरी है, कितना अच्छा परफेक्ट इसका पफ आया है। अब हम यहाँ पर कमर पट्टी के लिए देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को ले लिए हैं। सेम प्रोसेस करके अस्तर साइड से अस्तर को रखेंगे और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक का साइड से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। मार्जिन जितना हम रखे हैं उतना उसका हिसाब से सिलाई चलाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा सिलाई लग गया है। अब हम इसको पलट लेंगे। यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को पलट के चारों तरफ से दबा के सिलाई चला लेंगे। इसको सेट करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके यहाँ भी निकाल देंगे। ऊपर से भी एक सिलाई चला के यहाँ पर इसको फिनिशिंग लुक देंगे। देखिए इस तरह से हमारा फिनिशिंग सिलाई लग गया है। अब हम इसमें हाई पट्टी लगाएंगे। तो हाई पट्टी हम उल्टा साइड से लगाएंगे। तो इस तरह से पार्ट को उल्टा करके रखेंगे, उसका ऊपर हाई पट्टी को रखेंगे और सिलाई चलाएंगे अपना मार्जिन का हिसाब से। उसके बाद पलट के इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट जितना कपड़ा है उसको अंदर करके और ऊपर से फिर से सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर हम 2 सिलाई चलाएंगे। देखिए पहला सिलाई हमारा लग गया है, दूसरा सिलाई भी लगा लेंगे। देखिए दोनों पार्ट को हम इस तरह से रेडी करके रख लिए हैं। अब हम इसमें बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट को अटैच करने के लिए इस तरह से फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक भी फुचड़ा हमारा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए देखिए फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखें और बैक पार्ट को इस तरह से सीधा करके रखेंगे। यहाँ पर हम 1 चाप का कपड़ा दबा के सिलाई चलाएंगे। हाफ इंच यहाँ पर नहीं दबाना है, बस 1 चाप का ही कपड़ा दबाना है क्योंकि हम इसको पलटेंगे। तो दोनों साइड का शोल्डर को इस तरह से 1 चाप का कपड़ा दबा के ज्वाइंट कर लेना है। अब हम इसको पलटेंगे। इस तरह से पलटने के बाद यहाँ पर हम 2 पॉइंट का इतना कपड़ा दबाते हुए सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से हमारा शोल्डर अटैच होता है, जिसमें हमारा एक भी फुचड़ा बाहर नहीं दिखता है और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर अटैच होता है। तो देखिए इस तरह से हमारा शोल्डर अटैच हो गया है। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने के लिए हम स्लीव को पहले ब्लाउज को इस तरह से फैला लेंगे। देखिए इस तरह से स्लीव को हम पहले से सिलाई करके नहीं रखे हैं। दोनों हमारा अलग अलग पार्ट है, मेन फैब्रिक और अस्तर। हम मेन अस्तर में छोटा सा पहले सेंटर में टक्स लगाएंगे। उसके बाद देखिए हम अस्तर को पहले फ्रंट और बैक चेक कर लेंगे कि हमारा कौन साइड फ्रंट है कौन साइड बैक है। उसके बाद देखिए अस्तर को हम अस्तर साइड से रखेंगे और पहले सेंटर से सिलाई करेंगे। बस अस्तर को भी सिलाई करना है। अस्तर को अस्तर साइड से ही रख के सिलाई करेंगे और जो हमारा ब्लाउज का सेंटर है और स्लीव का दोनों को अच्छा से चेक करके मिला के रख के और सिलाई करना है। यहाँ पर हम जितना मार्जिन रखे हैं सिलाई मार्जिन हाफ इंच उतना ही दबा के सिलाई करेंगे। तो इस तरह से पहले एक साइड का शोल्डर को अटैच करेंगे, फिर दूसरा साइड का शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट साइड का हमारा शोल्डर अटैच हो गया है। अब बैक साइड का स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा अस्तर को खींचिएगा नहीं, हल्का हाथ से स्लीव को लगाना है। देखिए इस तरह से हमारा स्लीव अटैच हो गया है दोनों साइड का। अब हम इसमें मेन फैब्रिक जो है उसको अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी इस तरह से चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से स्लीव को भी सेम प्रोसेस करके लगाएंगे। स्लीव का सेंटर जो हमारा है उसको चेक कर लेंगे।
मेन फैब्रिक में भी इस तरह सेंटर में छोटा सा टक्स लगा लेंगे। उसके बाद देखिए सेंटर से इस तरह से रख लेंगे सेंटर में। उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई चलाएंगे। जो हम पहले सिलाई चलाए हैं सेम उसी पर सिलाई चलाना है। उसी के ऊपर ध्यान रखिएगा, सिलाई ऊपर नीचे होगा तो फिर हमारा जो स्लीव का फिनिशिंग लुक है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमारा अस्तर जहाँ अटैच हुआ है उसी का सिलाई के ऊपर हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको अटैच करना है। देखिए इस तरह से एक साइड का हमारा स्लीव अटैच हो गया है मेन फैब्रिक का। अब दूसरा साइड का स्लीव को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड से हमारा लग गया है मेन फैब्रिक। देखिए इस तरह से हमारा स्लीव अटैच हो गया है, जो कि हमारा फुचड़ा जो होता है वो अंदर चल गया है। देखिए इस तरह से हमारा स्लीव लग के रेडी हो गया है। हमारा सिलाई कहीं नहीं दिख रहा है, सिलाई का मार्जिन जो होता है वो। अब हम इसको चारों तरफ से सिल के अटैच करेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर को। यहाँ पर देखिए मार्जिन कपड़ा को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से स्लीव को भी सिल के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसको फिटिंग देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हल्का हाथ से सिलाई करना है और खींचते साथ सिलाई करना है, नहीं तो अस्तर को यहाँ पर फुलाना आ जाएगा अस्तर में। तो देखिए इस तरह से हमारा स्लीव सिल के रेडी हो गया है। अब हम इसमें फिटिंग देंगे। तो दोनों साइड का स्लीव को हम पहले अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा दोनों साइड का स्लीव अटैच हो गया है। अब हम फिटिंग देंगे। तो फिटिंग देने के लिए देखिए इस तरह से सीधा साइड से हम रखेंगे और पूरे किनारे में पहले सिलाई चला के इसको सेट करेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरे किनारे में सिलाई लगा लिए हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से दोनों साइड का पहले सिलाई करेंगे। अब हम फिनिशिंग सिलाई देंगे। तो फिनिशिंग सिलाई देने के लिए इसको पहले पलट लेंगे। देखिए इसको हम पलट लिए हैं। अब हम अपना मेजरमेंट के हिसाब से इसको फिटिंग देंगे। मेरा ये 36 साइज ब्लाउज है। इसका मोहरी 5.5 इंच है। 5.5 इंच में हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम 9 में सिलाई लगाएंगे, 9 इंच में अपर चेस्ट में। हमारा कमर 32 है तो उसका चौथा भाग 8 होता है, तो हम कमर में 8 इंच में सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से
और एक बार यहाँ पर सिलाई चला के सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से दोनों साइड में सिलाई करके इसको पहले रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा दोनों साइड का सिलाई लग गया, कंप्लीट हो गया है। कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज रेडी हुआ है और पूरा परफेक्ट हमारा ब्लाउज बन के रेडी हुआ है यहाँ पर देखिए। तो इस तरह से आप भी सिलाई कीजिएगा तो इसी तरह से परफेक्ट ब्लाउज बनेगा और जो हमारा सिलाई का फुचड़ा होता है वो कहीं नहीं दिखेगा, पूरा अंडरलाइन सिलाई होगा और फिनिशिंग भी बहुत सुंदर आएगा ब्लाउज का। अब हम इसमें गला में पाइपिंग लगाएंगे। आपको ये ब्लाउज कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम यहाँ पर पाइपिंग लगाना डिटेल में नहीं बता रहे हैं, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर इसका में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम डोरी साथ ही साथ अटैच कर रहे हैं। डोरी का हम 3 इंच का गैप में लगाएंगे। तो इस तरह से डोरी को और पाइपिंग को साथ ही साथ अटैच कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हमारा पाइपिंग लग गया है। अब हम फिनिशिंग सिलाई पाइपिंग में लगाएंगे। तो पाइपिंग के एक्स्ट्रा पार्ट को अंदर साइड दबाते हुए और ऊपर से एक चाप का दूरी में सिलाई चला के फिनिशिंग लुक देंगे। देखिए इस तरह से हमारा पाइपिंग भी लग गया है। इस तरह से हमारा ब्लाउज कंप्लीट होता है। तो अब दोस्तों आपको ये ब्लाउज सिलने का तरीका अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। मेरा चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन ऑन कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। देखिए इसका कितना सुंदर लुक आया है, कहीं भी हमारा फुचड़ा नहीं दिख रहा है और पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बन के रेडी हुआ है। हमारा शोल्डर का भी नहीं फुचड़ा दिख रहा है, ना स्लीव अटैच का फुचड़ा दिख रहा है, ना ब्लाउज का और कहीं भी क्या फुचड़ा दिख रहा है और पूरा अंडरलाइन सिलाई हुआ है और पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बन के रेडी हुआ है। तो आपको ये कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को भी ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।